इसका तो जो इनामी था इसका तो एनकाउंटर ही होना चाहिए था। अच्छा, गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, इसका तो एनकाउंटर होना चाहिए था। जो इनामी इस पर रख दिया गया था इसे तो सीधे ढेर करना चाहिए था। तो अगर अपराधियों की बात हो रही है तो गिनती कम होनी चाहिए थी इसकी भी, तभी कहीं ना कहीं और भी शांति मिल जाती, हमने भी शांति मिल जाती और उस माँ ने भी शांति मिल जाती। क्योंकि ये सालों की आप ये देखें ना कि इनका एक प्री प्लान चलता है कि साला हथियार कोई लाके देता है, चढ़ावा कोई और देता है, बोल कोई और। अब इसमें एक बात बताओ, सारा उसका बाप भी शामिल था इसमें, बताओ अरशद का क्या था भाई, भड़काया तो उसने, भड़काया कि आज इसका खेल खत्म कर दे। हाँ, खेल खत्म। और बताने वाला कोई और नहीं है, मुल्ला मौलवी। इस बात को ध्यान से सुन ले, जो बार बार कहते हैं कौन सी वीडियो तथ्य दिखाओ। जो इन्होंने अपना पुलिस ने रिमांड पे लिया है, जो इन्होंने अपने बयान दिए हैं, चलो रहने दो इसको, उसी बयान के अंदर बताया गया, उसने अपने बयान के अंदर ये बात उगली है कि भाई सारिक उसको अरशद को उकसाने वाला उसको बाप तक इसका खेल खत्म कर दे। चलो आज इसका खेल खत्म कर दो। हाँ, तो इनका एनकाउंटर होना चाहिए था भाई। असली मुलजिम तो वही है कि जिसने, वो तो चलो बच्चे थे बिल्कुल, लेकिन ये तो बालिग था। और मैं तो कह रहा हूँ इससे ये सबसे पहले अरशद से पहले इसके बाप का एनकाउंटर होना चाहिए था। क्योंकि साला वो तो समझदार था। एक पिता अपने बच्चे ना हमेशा रोकता गलत काम करने से, गलत करने से रोकता कि भाई पता इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका एंड क्या होगा। लेकिन साला एक बाप जो उसको कह रहा है कि इसका खेल खत्म कर दे, तो उसकी सोचो मानसिकता कैसी होगी। उसका एनकाउंटर सबसे पहले उसके बाप का एनकाउंटर करना चाहिए था। बाद में गिरफ्तार हो गया वो, वही तो गलती करती ना, गिरफ्तार करा, उसका एनकाउंटर होना चाहिए था। एनकाउंटर दक्ष भाई कोई रास्ता नहीं ना लोकतंत्र में, तो कानूनी है, सच में तो कानून के हिसाब से उसको न्याय तो ये भी तो फिर लोकतंत्र के तरीके से चले भाई। अगर बात लोकतंत्र की है, बात संविधान की है, बात कानून की है, तो इनको भी कानून का पालन करना चाहिए। अगर छोटी कोई बात पे, कोई झगड़े पे, आप ये देखिए, मतलब तरुण का केस था, दिल्ली वाले का केस था। अरे कोई तुम्हारा अगर पहले का भी झगड़ा था, जो इन मुल्ला मौलवी का कहना कि पहले के झगड़े थे और उसको होली का विवाद बना दिया, तो इसका मतलब इतनी बेरहम तरीके से मारोगे आप कि उसके सर पे इतने पत्थर मारे, उसके बाद वो एक मैसेज दिया कि भाई जो जिस तरीके ऐसे हरकत करो उसके साथ हम ये काम करेंगे। तो इनके लिए संविधान कानून लोकतंत्र कहाँ चला जाता है? लोकतंत्र सिर्फ हिंदू के लिए मरने के लिए। और आज इसी सरकार प्रेजेंट में है जो इनकी मानसिकता, और वो सरकार सिर्फ ये नहीं कि इन मुल्लाओं को ध्वस्त कर रही है या इन्हीं अपराधियों का इनका एनकाउंटर कर रही है। यूपी के अंदर कोई भी अगर कोई भी माफिया बाहुबली बनने की कोशिश कर रहा है तो उसका सीधा एनकाउंटर है। कोई भी अपराधी को कोई जगह नहीं है, चाहे फिर गला काटने वाला हो, चाहे फिर फिरौती मांगने वाला हो, चाहे मर्डर करने वाला हो, किसी के लिए जगह नहीं। आरोप तो ये लगता है कि मुसलमानों पर ज़्यादा जो है प्रेशर बनाया जा रहा है। जब मुसलमान क्राइम में सबसे आगे है, मुसलमान गला काटने में आ गए, मुसलमान छुरी भोंकने में आ गए, तो फिर एनकाउंटर किसका होगा? हिंदुओं का होगा। मुल्ला ही तो मारा जाएगा भाई। जब एक बात बताओ, अरशद ने चाकू मारे तो अरशद का तो एनकाउंटर हुआ, अरशद के बाप ने करा, ये सारिक ने करा, तो इनके तो एनकाउंटर करेंगे। और किसका होगा? और कौन पकड़ा जाएगा? गिरफ्तार करके जेल भेजिए ना आप, एनकाउंटर कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, अभी जो हैदराबाद हाई कोर्ट था उनका भी उन्होंने भी एक जजमेंट दी कि हमारे देश के अंदर लोग कानून को बड़ी सॉफ्टली ले लेते हैं, है नहीं? इनके साथ तो वो करना चाहिए कि इनके हाथ पैर चाहिए रेप करने पे। समझ रहे हो मेरी बात ने? आज जब एक हाई कोर्ट अपना जजमेंट अपनी आज इतना विवश हो गया कि भाई ये इस देश के तो लोग कानून मानने को तैयार ही नहीं है, हल्के में ले रखा। कोई भी कुछ भी मर्डर मारता 3 महीने बाहर आया था। ये जो अरशद था, जो आज इसका सूर्य चौहान को जिसने मर्डर कर दिया, इसने इसका जो छुरी भोंक दी, ये 3 महीने जेल काट के, नाबालिग काट के बाहर आया था, जेसी करके बाहर आया था 4-6 महीने में। फिर ये किसी और अगला शिकार बना लेता, फिर किसी माँ की कोख उजड़ जाती। कम से कम इसे 72 के पास पहुँचा दिया, शांति कर दी कि अब किसी माँ की कोख नहीं उजड़ेगी। तो इसका बड़ी यही सिर्फ एक ही पक्का इलाज है जो योगी सरकार कर रही है, और बहुत अच्छा काम कर रही है कि भैया सीधा ऐसे अपराधी का, ऐसी मानसिकता सोच रखने वाले का कोई जगह नहीं है इस समाज के अंदर। सीधा ऊपर ऐसा तो नहीं इसके पिता नवाब ने इसी वजह से भड़काया हो कि नाबालिग है, 3 महीने में आ जाएगा? देखो ऐसा है, इनकी एक मानसिकता और है कि आज हमारा हिंदू कहीं ना कहीं एक ऐसा हो गया कि भैया 1-2 बस, इससे ऊपर नहीं। इनके में क्या है, भतेरी लगा लतेरा पीछे, 1 मर गया, 2 मर गया, साला तीसरा मार के जेल जाएगा, चौथा है, 5वां है पालने के लिए। तो वो ये सारी ये अरशद किसके बाप की यही मानसिकता थी कि साला ये चला जाएगा, दूसरा बैठा रोटी देने के लिए कौन सी मजबूरी आ गई? समझ रहे हो? तो इनकी जिहादी मानसिकता साफ साफ दर्शाती है कि जो इन्हें सिखाया जा रहा है, चाहे वो मदरसे हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे इनके घर से हो। सब जगह नहीं ना दक्ष भाई, मैं सबके लिए कह ही नहीं रहा, उंगली बराबर नहीं, मैं सबके लिए कह ही नहीं रहा, मैं पूरे देश के मुसलमान। उदाहरण से आप पूरी आप मेरी बात सुनिए। कुछ ऐसे भी मुसलमान थे जो सूर्य की माँ से मिलने पहुंचे, सूर्य चौहान की माँ से मिलने पहुंचे, जिन्होंने सूर्य के लिए आवाज उठाई। तो मैं उन्हें तो नहीं गलत कह रहा। वो पढ़े लिखे मुसलमान है, उनकी मानसिकता अच्छी है, उनकी सोच अच्छी है, वो कहीं ना कहीं जिहाद से बहुत दूर है। वो जो नीली किताब है उससे बहुत दूर है।
वो मैं उन मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो साढ़े जिहादी मानसिकता रख के इस समाज के अंदर पनप रहे हैं, जिन्हें हिंदू सच में काफिर लगता है, ये साढ़े काफिर है। कट्टरपंथी मानसिकता के खिलाफ है भाई हम कोई मुल्ला के खिलाफ थोड़ी है। आप ये सोचो मैं घर से बाहर निकलूँ, हजारों मुल्ला मिल जाएगा मुझे रोड पे ठेली लगाता हुआ, कोई फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम सबने तो न मारते जाके, सबने तो हम परेशान नहीं करते किसी गरीब मुसलमान ने, क्यों परेशान करे भाई? जो साला गलत करेगा कोई भी हो फिर वो मुल्ला मौलवी पेला जाएगा, सरकार पेलेगी, वरना इतने संगठन बने पड़े हैं, गौरक्षा दल, बजरंग दल। अगर एक बात बताओ मुझे, आज देश का मुसलमान, थोड़ा टॉपिक अलग चला गया, मैं बता देता हूँ, तुमने बात ऐसी कर ली कि सब 5 उंगली एक सी नहीं होती, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। आज देश का मुसलमान है, आज देश का मुसलमान गाय के लिए आवाज़ उठा रहा है, बड़ी सहानुभूति गाय के लिए, हमें भी अच्छा लगा कि भाई चलो गाय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, रोडों पे आ रहे हैं, गाय के लिए, गौ माता राष्ट्र माता घोषित करने की ये बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इनसे बोलना चाहता हूँ कि अगर इस बीच में कोई भी मुल्ला अगर गाड़ी पकड़ी गई किसी मुल्ले की गाय ले जाते हुए और उसके साथ पीट हो तो फिर बोलना मत, फिर किस बोलने के हकदार होंगे ये? अबे जब तुम्हारा समाज बार बार इस बात को कह रहा है कि गाय को काटो मत, गाय को खाओ मत, तो फिर इन्हें खुद रोक लगा देनी चाहिए, गाय वैसी कटनी बंद हो जाएगी। गलत कह रहा हूँ भाई? जब एक समाज जब खाना बंद कर देगा तो फिर गाय कैसे कटेगी? हो जाएगी तस्करी रोड पर गाय की? बिल्कुल नहीं हो सकती। डबल चेहरा मत दिखाओ। अगर एक तरफा तुम मस्जिदों से ऐलान कर रहे हो कि गौ को राष्ट्र माता घोषित, सिर्फ किसको? सरकार को दिखाने के लिए, हिंदुओं की सहानुभूति के लिए, अच्छी बात है, हम भी कहते हैं गौ माता राष्ट्रीय माता होनी चाहिए, लेकिन जो सारे डेली के जो है गौ तस्कर पकड़े जा रहे हैं, इनकी समझ में क्यों नहीं आ रही इन मुल्ली मौलवाओं की भाषा? इन्हें समझना चाहिए। बात तो ठीक है, समझनी चाहिए। फिर ये क्यों जो लोग मान क्यों नहीं रहे, जो कहते हैं कि हम बड़ों की मानते हैं, मौलानाओं की मानते हैं, मौलाना कह रहा है कि गाय को राष्ट्रमाता बनाओ, और ये अगर मूवमेंट कर रहे हैं साथ में। देखो, पहली बात तो कहीं ना कहीं सरकार की कमियां हैं इसमें, हम साफ इसमें कोई सरकार के पक्ष में नहीं है भाई। सरकार अच्छा काम करेगी, अच्छे काम उसकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे अच्छे कामों की, लेकिन गौ माता का जो ऐसा ये जो विवाद है, गौ माता का जो मुद्दा है, अब से नहीं है, एक लंबे समय से चला आ रहा है। मतलब ये देखो, इंदिरा गांधी के समय चला आ रहा है, यानी कृपाली जो महाराज थे जिन्होंने शुरुआत करी थी, उनकी भी हत्या करा दी गई थी गोली मार के, है 2014 में जब बीजेपी थी, जब मोदी जी संसद में खड़े होकर छाती पीट के कहते थे कि मेरा सीने में दर्द होता है जब मैं गौ हत्या देखता हूँ, मेरी छाती में दर्द होता है। आज इनकी छाती क्यों नहीं बट रही? आज ये गौ माता और राष्ट्र माता क्यों घोषित नहीं कर रहे? अमित शाह से पूछना चाहता हूँ कि आप क्या मजबूरी है आपकी? तो मजबूरी, अगर आज सरकार प्रेजेंट में हिंदूवादी सरकार है, जब आप हिंदुओं के लिए इतना सोच रहे हो कि आज हिंदू आप पे इतना विश्वास कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इस सरकार के अंदर हिंदू सुरक्षा है, हिंदू सुरक्षित है, तो आपको हिंदू की जो सबसे भावनाएं हैं गौ माता को लेके जो जुड़ी हुई हैं, उनको आपको विचार में रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि भैया सिर्फ गौ माता का चुनाव में मुद्दा बनाते रहोगे, जीतते रहोगे, तो वो अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। हालांकि योगी जी ने कहा है अभी बिजनौर में कि गाय पशु नहीं है, हमारी माता है। नहीं, जो मुल्ला मौलवी पशु की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय पशु घोषित करो, तो योगी जी ने एक जवाब दिया है कि भाई पशु तुम्हारे लिए है, हमारे लिए हमारी माँ है, जो हमें जन्म से बताया गया कि भाई गाय हमारी माँ है, हमें इसकी पूजा करनी है, हमें इसकी संस्कृति इससे हमारी जुड़ी हुई है। तो योगी जी ने उनकी बातों का जवाब दिया। और हम तो महाराज जी से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि महाराज जी, अगर आपके कोई ऐसी मजबूरी है कि आप चलो, अगर सरकार की कोई मजबूरी बन रही है राष्ट्रीय माता नहीं, तो आप अपने उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य माता का दर्जा दे दो, वो सबसे बड़ी आपसे तो कलंक हट जाएगा। जो आज जो साधु संत आपसे जो नाराज हैं, जो आज देश का हिंदू कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आके आपसे नाराज होता है गौ माता को लेके कि यूपी के अंदर भी गौ तस्करी हो रही है, इतना आप सख्ताई कर रहे हो, इतने आप कानून लेके आ रहे हो, आप गैंगस्टर एक्ट भी लगा लिया गौ तस्करों पे, इनका एनकाउंटर भी हो रहा है, लेकिन फिर भी गौ तस्करी नहीं रुक रही। तो आप कम से कम ऐसे कड़े कानून राज्य माता का दर्जा देके, और आप कड़े कानून ला दो कि भैया जो गाय काटेगा साढ़ा या तो आजीवन कारावास या 7 साल से पहले उसे कोई जमानत नहीं। फिर देखो गाय कोई काट जाएगा, फिर तो रुकना चाहिए, रुकेगी ना गोवध जो है। हाँ, और कहीं ना कहीं आपकी छवि अच्छी होगी उससे। जो आज शंकराचार्य जी आज इतना बड़ा एक वो लेके चल रहे हैं कि गौ माता के लिए, वो कहीं ना कहीं आपको फिर थोड़ा सा उन्हें भी सवार आ जाएगा कि भाई चलो कम से कम राज्य माता का दर्जा दे दिया उन्होंने। तक से आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गौ सेवा की बात करते हैं, लेकिन आप वो चीज़ें हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, 20-30 लाख की गाड़ी में चलते हैं, 2-3 लाख का मोबाइल रखते हैं, तमाम चीज़ें आप मतलब देखने का चेहरा दक्ष का दिखाने का और है और जीने का और है।
भाई सुनो, बहुत भाई ऐसे हैं, ऐसा कोई गरीब ना है, ठीक है। अगर समाज के लिए काम कर रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये ना कि हम भूखे नंगे, समझ में आ रही है भाई। अपनी ज़िंदगी पर्सनल ज़िंदगी है भाई। अब रही काम धाम की, हमारा काम धाम क्या है भाई? हमारा काम धाम हमने पता हमारा क्या, हम काम करें। दुनिया ने उजागर करके दिखा नहीं सकते, पता लगे मुल्ला मौलवी जो आज ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ पे लेंगे, वहीं जाके AK-47 ले खड़े हो गए, है ना, कि आ बैल मुझे मार। हमने वो काम भी नहीं करना, ठीक है। तो भैया ये मेरी पर्सनल ज़िंदगी है, हमारी सभी, मैं सभी भाइयों कह रहा हूँ जो भी हिंदुत्व के लिए, गौरवशाल के लिए। मैंने ऐसे ऐसे भाई देखे हैं जो अच्छे खासे रजवाड़े, जिनका 100 किले पड़े, 100 किले होने के बाद भी वो गौ माता की रात ने रोड पर नाके पे खड़े होकर रक्षा कर रहे हैं। भावनाओं की बात है। गरीबी अमीरी की बात गरीब अमीर की बात कहाँ से आ गई इसमें भाई? इतने बड़े बड़े राजा पे छत्रपति शिवाजी महाराज जो धर्म की लड़ाई लड़ी, क्या वो राजा रजवाड़े नहीं थे? उनके पास किसी की कमी थी? वो भावना, स्वाभिमान नहीं झुकाया, स्वाभिमान, भावना, आस्था नहीं झुकाई। कई लोग सवाल भाई मैं चाहे 20 लाख की गाड़ी में चलूँ, मैं 10 लाख की गाड़ी में चलूँ, पर मैं जो मेरा कर्म है मैं वो तो कर रहा हूँ। मैं ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं करोड़ों की कोठी में बैठ के 10 लाख की गाड़ी, 20 लाख की गाड़ी में बैठ के हिंदू मर रहा चुप हूँ, गाय कट रही है चुप हूँ, धर्म का नाश हो रहा है मैं चुप हूँ, मैं कुछ कहने के मैं नहीं बोलना चाहता। मैं सेकुलर पन्नी में विश्वास रख रहा हूँ, मैं भाईचारा निभा रहा हूँ। भाईचारा की आड़ में गर्दन काटी जा रही है, छुरी भोंकी जा रही है, मैं फिर भी भाईचारा निभा रहा हूँ। मैं वो तो काम नहीं कर रहा। और भाई मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ देश की जनता ने, सबने, कि जो लोग हमने देखते हो, देखो हमारे पास जो है सब दिया हुआ तुम्हारा है। बहुत भाई है हमारे, बहुत लोग जो हमने घना सपोर्ट करें हर तरीके से, तन मन धन से। क्योंकि जब मुल्ला मौलवी सारे आतंकवादियों को सपोर्ट कर सकते हैं, गले काटने वाले के लिए 100 वकील खड़े कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, थानों के अंदर, तो भैया हमारे लिए क्यों नहीं करेगा हिंदू? हम भी तो इन्हीं के लिए कर रहे हैं भाई। मेरी पर्सनल लड़ाई थोड़ी है, मेरे पास 33 मुकदमे हैं, 30-33 मुकदमे मेरे पास होली है ना। और ये आतंकवादियों की ये धमकियाँ, ये लगातार आतंकवादी पकड़े जाना और हर तरीके से, तो भाई मैं ये बुरे तो मैंने कौन सी अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ ली? मैं तो आवाज़, समाज की तो आवाज़ बना। मैं उन मुर्दों की आवाज़ बना जो मुर्दे कभी बोलना नहीं चाहते थे, जो मुर्दे जगना नहीं चाहते थे, मैं उनकी आवाज़ बन के उनको जगाती। आज देश का बच्चा गौ माता के लिए सेवा करना चाहता है। देश का बच्चा आज कट्टर हिंदू की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है। तो वो बदलाव आया है ना। और हम तो आज फिर कह रहे हैं कि अगर इस बदलाव के लिए अगर हमारे प्राण भी जाए, वो भी देने तैयार है। और ये सारा हिंदू जागने के लिए तैयार हो जाए, ये हिंदू जाग जाए। आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा भी दी है। हाँ, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ योगी महाराज जी का और गाजियाबाद पुलिस का कि भाई हमने सुरक्षा दी है, एक गनर मुझे दे दिया गया है उत्तर प्रदेश के लिए। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ के ACP साहब हैं अभिषेक श्रीवास्तव जी, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थाना इंद्रपुरम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने चीज़ों को देखते हुए जो आतंकवादी जिस तरीके थ्रीट मिल रही थी, तो मुझे एक गनर इन्होंने दे दिया है कि भाई सुरक्षा के लिए आप जहाँ जाओगे साथ लेके जाओगे। तो इसके लिए मैं भाई धन्यवाद है प्रशासन। दक्ष शिकारा कह रहे हैं कि आप खोड़ा चले गए। हर्ष शिकारा कह रहे हैं कि आप खोड़ा तो गए, लेकिन दिल्ली में जो लड़का मरा वहाँ नहीं गए। भाई सुनो, हर्ष शिकारा दुनिया जाने, उसका नाम हर्षुद्दीन है और उसने अपनी वीडियो में कहा भी है मेरा नाम हर्षुद्दीन है, लोग मुझे नाम से जानते हैं हर्षुद्दीन से। तो भाई देखो सुनो, हम तो जहाँ हमारा मरेगा बिल्कुल जाएंगे, छाती भी पीटेंगे, उसके लिए लठ भी खा लेंगे, उसके लिए जेल भी चले जाएंगे, मुकदमे खा लेंगे उसके इंसाफ दिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा मरा है तो भैया हम उसके इंसाफ के लिए लड़ेंगे। अब बात आती है अरबाज की, जहांगीरपुरी की। तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि जब ये जो लड़का सूर्य चौहान मरा, कौन सा ऐसा सारा इन्फ्लुएंसर था, मुल्ला इन्फ्लुएंसर, जो वहाँ पर पहुँच गया उसके इंसाफ उसके दिलाने उसकी माँ के पास? गया कोई सा? जितने भी आज ये दीन ईमान की जो इंस्टाग्राम पे बातें करते हैं भाईचारे की, इनका भाईचारा वहाँ क्यों नहीं काम आया? वहाँ क्यों नहीं पहुँचे उसकी माँ से मिलने? एक बार उसके दुख में जाके खड़े हुए, ये साला हर्षुद्दीन वहाँ पे खड़ा हुआ, ये बात कर रहा है मैं अरबाज के पास जहांगीरपुरी जाऊँ। मैं क्यों जाऊँ भाई? तू क्यों नहीं जाता? तू जा अरबाज के पास और ही मुल्ला कमेटी इकट्ठा कर, उन्हें साथ लेके जा, वहाँ पे धरना दे, वहाँ पे रेखा गुप्ता से मांग कर कि भाई मुझे ऐसी, जैसे सूर्य चौहान का जो अरशद का अकाउंट हुआ है, ऐसी हमें एनकाउंटर चाहिए, जो इसमें जो भी इसमें जिसने भी भाई चाकू मारा, जिसने भी उसकी हत्या करी है, उसकी माँ के साथ खड़ा हो। क्यों नहीं भाई? हम वो काम ना करते, घर बैठ के फ़ोन खोल ली, वीडियो चालू करी, मुल्लाओं की सहानुभूति ले ली, हाँ चलो फंडिंग का काम बढ़िया हो गया, फंडिंग आ गई बढ़िया। भाई 10 करोड़ की कोठी मेरे घर पे, मेरा घर ना 10 करोड़ का, मैं आपने सच्चाई बताऊं, ना मेरे लाखों का तंबाकू लगता, ना मेरे लाखों की चाय की बत्ती लगती। भैया है ही ना इतना, कहाँ से यार? एक बात बताओ, जिसके पास इतना कुछ हो
कि जिसके लाखों की चाय की पत्ती लगती हो, लाखों का तंबाकू लगता हो, जिसके पास हर से लगता है? हाँ, उसका खुद का कहना है अच्छा। कि जितना तुम ढेरे दिखाओ इतना मेरा लाखों का तंबाकू और चाय की पत्ती लग जाती है। तो भैया इतना जो ये सब आ सकता है मुल्लुओं की चाट चूट के, जो मुल्ला मौलाना ना उनके पास जा जाके उनकी चाटू करता, हमसे वो होगी नहीं, क्योंकि हम अपने धर्म के कट्टर नहीं, हैं। वो अपनी अपनी तरीका है ना लाइफ का, वो भाई हो सकता है वो सेकुलर हो, वो सारी हाँ, चीज। सेकुलर की बात करें ना, फिर एक बात बताओ ना, फिर ये हमसे के लेब है? तू अपना काम कर रहा, बढ़िया काम कर रहा, तो अपने काम करे जा, हमने क्या मतलब है तेरे से? तू मुल्लाओं की चाट रहा, पूरे भारत में पता है, पूरा देश का हिंदू जानता है कि तू तेरे अंदर क्या है, पर उन्हें कोई मतलब थोड़ी तेरे से। तू अपना काम करेगा, तो हमसे क्या लेब है तेरी? हमसे क्या खाज है भाई? हम तो अपनों के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, सब कुछ करेंगे हम अपनों के लिए, जो हमसे होगा वो दे देंगे उन्हें। तू जिनके लिए लड़ रहा है कम से कम उनको तो पूरी सहानुभूति दे। खाली मुल्लाओं का मैं देश के मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ, ये ढोंगी है, ये तुम्हारा पागल काट रहा है, ये सिर्फ तुम्हारा सहारा लेके अपने कोठी बंगले खड़े कर रहा है, अपना चाय की पत्ती, तंबाकू और इसके 50-50 गांडियाँ सिस्टम बना रहा है। तुम्हारा कोई अगर ऐसा होता तो अरबाज के घर पहुँचता है, उसके इंसाफ के लिए लड़ता, ऐसा होता तो अरसद की माँ के साथ गले मिलता है, नहीं मिलता। अम्मी एक तो चला गया, हर्षुद्दीन तुम्हारा है, अरे अरसद तो चला गया। नहीं, ऐसे कैसे क्यों भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? जब वो देश की सरकार पे सवाल उठा रहा है, प्रशासन पे सवाल उठा रहा है कि भाई न्याय सही नहीं हुआ, तो भाई उस न्याय के लिए लड़ ले। जो अरसद की माँ है उससे गले मिले जाके कि अम्मी मैं हूँ, एक तो गया, मैं दूंगा साथ तुम्हारा, छुड़वाने में मदद करूंगा। जो अरसद का बाप जेल में जा रहा है उसे, इसको भी छुड़वाऊंगा, मेवाती को। और वहाँ जाके आवाज़ उठाए ना मदरसों की और उनकी मस्जिदों जो बैन करी जा रही हैं, जो सील लगाई जा रही है, तोड़ा फोड़ी करी जा रही है, तब तो ये मुल्लाओं का सही सच में बताओ ना, तब मुसलमानों का सही वो होगा। नहीं तो अपराधियों का कैसे? नहीं, पर इसके लिए वो अपराधी थोड़ी था अरसद। अगर इसके लिए अपराधी होता तो इसके दर्द ही नहीं होता है कि अगर ये सच में इंसान वाली बात करता ना, इंसानियत वाली, अगर इसने बात अरबाज की करी थी तो ये बोलता कि भाई सूर्या चौहान का जो वो बच्चा मारा गया, उसकी जो माँ की तड़प थी, जो भाई उसे कहीं ना कहीं अरसद का नहीं गलत हुआ, ये तो वो हो रहा है, दोगलापन हो रहा है, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई सूर्या चौहान की माँ को इंसाफ इसलिए मिला क्योंकि हम सारा हिंदू समाज उसके साथ खड़े थे। गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं, सारा एकता ताकत दिखाई, तभी तो कहता ना एकता में बल होता है, ताकत होती है, तभी तो इंसाफ मिला। हमने गाड़ी में बैठ के तो वीडियो नहीं बनाई, हम तो धरातल पे लड़े ना जाके। तो मैं इससे कहना चाहता हूँ, देखो मुसलमानों, मैं सब आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप हर्षुद्दीन पे इतना भरोसा कर रहे हो तो इसे अरसद की माँ से मिलना चाहिए, इसे खोड़ा जाना चाहिए और खोड़ा में जाके इसे धरना रखना चाहिए कि ये जो मस्जिदों पे और ये जो मदरसों पे कार्रवाई हो रही है, मैं इसके खिलाफ हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बात का कि योगी जी की जो सरकार है, जो योगी जी का प्रशासन है, जो योगी जी की पुलिस है, वो ऐसा इसका पिछवाड़ा लाल करेगी कि ज़िंदगी में कभी उत्तर प्रदेश की तरफ मुंह मुड़ के नहीं देखेगा ये। मैं विश्वास दिला रहा हूँ उस चीज़ ने। ये हरियाणा में बैठा बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहाँ सेफ है। अच्छा, लेकिन अगर इसने गलती करके भी खोड़ा के अंदर इसने पैर रख दिया तो ध्यान रखना, यहाँ की पुलिस बड़ी खतरनाक है। तो लोकतांत्रिक आवाज़ तो उठाई जा सकती है, आवाज़ उठाए यार। एक बात बताओ, हमने कभी पुलिस पे सवाल उठाए? हमने आज तक इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, पुलिस के आमना सामना हमारा भी हुआ पुलिस से। शायद हमारे भाई आंदोलन करने का तरीका गलत था या आक्रोश गलत था, पुलिस का हमने भी चीज़ें सही है ना, पर हमने पुलिस को गलत, आज पुलिस को हम गलत तो नहीं ठहरा रहे। आज खोड़ा के अंदर वही पुलिस है, वही काम कर रही है ना, जिहादी का एनकाउंटर कराना, जो हमने चाहा वही पुलिस ने करा, तो पुलिस कहाँ गलत है भाई? तो खुश हैं आप एनकाउंटर से? भाई बिल्कुल, मैं उत्तर प्रदेश प्रशासन से बहुत खुश हूँ, खासकर गाजियाबाद पुलिस से, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं तो लगातार अपराधियों के ढेर करे, एनकाउंटर बहुत हुए हैं यहाँ पे, और वो सही एनकाउंटर हुए। यहाँ पे किसी को बख्शा नहीं गया है। और आने वाले समय में विश्वास दिलाता हूँ कि भैया महाराज जी हैं तो हिंदू बच्चा बड़ा रहेगा ना। तो ध्यान रखना, जिस दिन टोपी आई, लाल टोपी आई, उस दिन फिर बाकी जो टोपी वाइट टोपी है, इनका राज होने वाला है इस देश के अंदर। जय श्री राम। ऐसा थोड़ा ही है।